बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो सरप्राइज है वो आ गया है। सरप्राइज क्या है कि इमरान खान के ये सब एतमाद का, कॉन्फिडेंस का और उसकी स्ट्रेटजी का इम्तिहान ले रहे थे, और इमरान खान ने चंद लम्हों के अंदर इन सब को उस नए इम्तिहान, उस नई मुश्किल के अंदर डाल दिया है, जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान की तरफ तो क्या जाना है, ये सारे फौज के सुप्रीम कमांडर के पास पहुंच गए हैं और इमरान खान ने बस एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इतना कहा है कि देखो अब मैंने कमान संभाल ली है, अब मामला मैं हैंडल कर रहा हूं, तो आपने बराहे मेहरबानी साइड पे रहना है, अब आपने पार्टी नहीं बनना। तो अब हो क्या रहा है, अगले 72 घंटे क्या हैं और फौज के सुप्रीम कमांडर ने क्या गारंटी दी है, और लाहौर के अंदर अचानक से तैयारा किसका उड़ के आया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है पिछले चंद घंटों के दौरान जो हुई हैं। आज हुआ क्या, चूंकि असेंबलियां तहलील करने का मामला था और मुशावरत हो रही थी, और कह रहा था जी इमरान खान रोजाना मुशावरत ही करे जा रहे हैं और मुशावरत के बाद कहीं इख्तिताम नहीं कर रहे। ये कौन सी मुशावरत है जो 26 तारीख को आपने ऐलान किया और आज 14 दिसंबर हो गई है और तकरीबन अब 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया और आपकी मुशावरत ही खत्म नहीं हो रही। तो आज 6 बजे के बाद इमरान खान आए और सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि देखें अब मुशावरत का वक्त खत्म हो गया है, अब असेंबलियां तहलील होनी है। बिल्कुल उसी तरह से जो हम आपको खबरें दे रहे थे कि लिबर्टी चौक के अंदर 17 तारीख को इज्तिमा होगा। इमरान खान साहब ने खुद अपने मुंह से इसका ऐलान किया कि हम एक जलसा करने जा रहे हैं लिबर्टी चौक के ऊपर 17 तारीख को, और वहां पे पार्टी के अरकान के साथ इमरान खान खिताब करेंगे और खिताब करने के साथ असेंबलियां तहलील करने का ऐलान किया जाएगा। अब 17 तारीख को जो ऐलान करेंगे, तो क्या 17 तारीख का मतलब 18 तारीख को असेंबलियां तहलील करनी है? तो ऐसी खबर नहीं है। इस वक्त ARY न्यूज का भी यही दावा है, इवन जियो न्यूज ब्रेक ये कर रहा है कि तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है 23 तारीख को असेंबली तहलील करनी है। और 23 तारीख का मतलब यह होगा कि आइन और कानून ये कहता है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके डिसॉल्व हो तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने जरूरी होते हैं, और अगर असेंबली कबल वक्त जो है वो डिसॉल्व हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। तो अब चूंकि असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व हो रही है तो आपको 23 मार्च तक हर सूरत इलेक्शन करवाने हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन चूंकि ये भी देखता है कि आगे रमजान है, तो यहां असल गड़बड़ है, जिस वजह से इनका डर था तहरीक इंसाफ वालों को कहीं इलेक्शन कमीशन और सारे आगे मिलके इलेक्शन डिले ना करवा लें। अब यहां पे आके इमरान खान ने कहा है कि मैं फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप मेरी मदद करें, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप न्यूट्रल रहें, अब आप हमें खेलने दें, हम इनका इलाज करेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात और कर लीजिए। खान साहब ने आज कहा कि जनरल बाजवा ने इस कौम के साथ वो जुल्म किया है जो किसी दुश्मन ने नहीं किया। कैसे? उन्होंने कहा कि पहला NRO जनरल जो मुशर्रफ हैं उन्होंने दिया, दूसरा जनरल बाजवा ने दिया, और अब जरा अंदाजा करें कि सारे लूट मार सेल लगी हुई है। और लूट मार सेल क्या है कि जनाब देखें, मैं भी बरी, वो भी बरी, भाई भी बरी, बहन भी बरी, दामाद भी बरी, सारे अय्याशियां कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद खान साहब ने एक बार फिर अपने उस मौक़िफ़ को सामने रखा है और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को यह कहा है कि इदारों के अंदर जो काली भेड़ें हैं, अगर उन काली भेड़ों को निकाला जाए या उनका एहतसाब किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता इदारा कमजोर हो गया है या इस किस्म की सूरत हाल है, बल्कि उससे इदारे मजबूत होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सूबाई असेंबली का मामला। अगले नंबर के ऊपर चल के मैंने आपको बताया था कि कौमी असेंबली के अंदर जो स्ट्रेटेजी होगी, बिल्कुल वही तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया। वो स्ट्रेटेजी क्या होगी? इमरान खान समेत, चूंकि इमरान खान खुद मेंबर हैं इस मुख्तलिफ असेंबलियों के, उन्होंने गो के ओथ नहीं लिया हुआ, लेकिन वो जाएंगे असेंबली के फ्लोर के ऊपर और असेंबली के फ्लोर के ऊपर 125 लोग खड़े होकर ये कहेंगे कि इस्तीफे। अब आप कहेंगे जी वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया, तो क्या मसला है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे इस वक्त मंजूर तो नहीं हुए ना, तो इसका मतलब ये है कि लीगली वो इस वक्त रुकने असेंबली है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का एक मखसूस नंबर जो है वो एक रेकोजिशन जमा करवाएगा। उस रेकोजिशन के का मतलब ये होगा कि आप कौमी असेंबली का इजलास बुलाएं। जो इजलास बुलाएंगे तो कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके
एक एक रुकन कहेगा इमरान खान समेत के देखें जनाब, हमारा इस असेंबली के ऊपर एतमाद नहीं है, हम इस असेंबली के मेंबर नहीं रहना चाहते, तो इसलिए हम जाना चाहते हैं। तो यू नेशनल असेंबली की 125 सीटें अब आपने डिले करना है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि आप जी वो 2 नंबरी कर लेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, तो भाई आप ये बताइए कि आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन कैसे रोकेंगे 125 सीटों का? और वो 125 सीटों का अगर इलेक्शन हो जाए तो ही आपके खिलाफ वो एक रेफरेंडम होगा। और रेफरेंडम की सूरत हाल ये है कि अब इस सारे सिनेरियो के दौरान हुआ क्या है, फौज के सुप्रीम कमांडर के पास कौन गया? आज इसाक डार, बल्कि गुज़श्ता रात को उन्होंने कहा था जी तहरीक इंसाफ को मना के असेंबली में वापस लाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। उनका जी देखें चैलेंज कर रहे थे राना सनाउल्लाह और इसाक डार, उनका ठीक है जी हम इलेक्शन करवा देंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई प्लान नहीं है। जैसे ही ये सारा कुछ हुआ तो जनाब आली डिप्टी वजीर आजम इसाक डार साहब खुद जो तड़ियां लगाते हैं वो, और इस बार उन्होंने आजम नजीर तारड़ को जो वफाकी वजीर कानून है उनको साथ लिया और ऐवान सदर पहुंच गए फौज के सुप्रीम कमांडर के पास। और वहां पे 45 मिनट के अंदर इन दोनों वफाकी वज़रा और सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई है। जाहिर बात है वो मैसेज लेके आए हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है जो मुशाहिद हुसैन सैयद ने की थी, उन्होंने कहा था कि देखें कुछ चीजें हो रही हैं, काफी पे इत्तेफाक राय हो चुका है और असेंबलियों की तहलील के ऊपर। इसका मतलब यह है कि अब खुद गवर्नमेंट को इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि गवर्नमेंट बैकफुट के ऊपर है, गवर्नमेंट दिफाई पोजीशन के ऊपर है, ना कि गवर्नमेंट ऑफेंसिव पोजीशन के ऊपर है, क्योंकि गेम आपके हाथ से निकल गई है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या? इंपॉर्टेंट बात यह है कि सदर मुमलिकत ने अगले 3 रोज असेंबली डिसॉल्व करने के ऐलान तक लाहौर में गुजारने हैं और सदर मुमलिकत लाहौर पहुंच गए हैं, जहां पे कल उनकी वजीर आला पंजाब के साथ मुलाकात है, चौधरी परवेज राई साहब के साथ, जिन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी है, और जिसका इस्तीफा है असेंबली डिसॉल्व करना इमरान खान, उनके साथ भी उनकी मुलाकात है। इसका मतलब यह है कि जो मुलाकात ऐवान सदर के अंदर हुई है उसका पैगाम लेके वो अब लाहौर पहुंच गए हैं, जहां पे उनकी मेल मुलाकातें इस वक्त हो रही। दूसरी जानिब आज मुलाकात होनी है मोनिस इलाही की, क्योंकि इस वक्त तक ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई वीडियो या फुटेज नहीं आई बनी जमान पार्क से, तो मुमकिन तौर पे ये मुलाकात भी हो गई होगी। और इसका मतलब यह है कि चौधरी भी आज इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से इस खेल को भी अपने इख्तिताम तक पहुंचा रहे। अब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं, चूंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक इन्होंने बरी होने की लूट सेल लगाई हुई है, सब बरी हो जाएं, कहीं कुलभूषण को आपने चेक करना है, कहीं वो भी बरी होकर इंडिया भेज दिया गया। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो के दौरान असल इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक जो तमाम बर्रियत हुई है, यानी नैब तो कह रहा है जो बरी हो गया बिस्मिल्लाह हो गया, जान छूटी, कैप्टन सफदर की बरियत वो चैलेंज नहीं कर रहे, मरियम सफदर की बरियत वो चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम बर्रियतों को, इस तमाम अयाशी प्रोग्राम को अदालत के अंदर चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। और हमाद अजहर साहब ने आज लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम वहां पे जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की पोजीशन ये है कि हुकूमत इस वक्त इतनी डिफेंसिव है और कि उन्होंने जनाब अली आज एक मुआशी इजलास किया, हंगामी इजलास, शहबाज शरीफ साहब ने अहम फैसले हुए और बताया गया जी जो डॉलर्स की जखीरा अंदोजी है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर कहा जी पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की अफवाहें गुमराह कुन है, अल्लाह ना करे जी पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट करे, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता हमारी दुनिया में ये मिसाल हो। हम चाहते हैं हम तरक्की करें, हम चाहते हैं दुनिया में हमारी इज्जत हो, हम चाहते हैं हमारा खोया हुआ मकाम वापस आए, जो इन हुक्मरानों ने जो बरसों से पाकिस्तान के ऊपर है वो कर सके। लेकिन जाहिर बात है उनका ध्यान नहीं। अब जरा आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि तरमीम वाला मामला है, तो तरमीम वाले मामले के ऊपर एक अहम, चूंकि कल से सवाल हो रहे हैं, आज भी ख्वाजा हारिस जो नून लीग के तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनसे जस्टिस मंसूर अली शाह का कंसर्न ये है कि ये बताइए कि जो फ़ौज पाकिस्तान है क्या उसका एहतसाब हो सकता है नैब के जरिए, नैब के, तो उस हवाले से उन्होंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि है कि नहीं है। फिर ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए और जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा जी वो आर्मी एक्ट के अंडर होगा। उन्होंने कहा जी अगर वो कोई आर्मी का ऑफिसर सिविल महकमे के अंदर तैनात हो तो फिर क्या होगा। ये बड़े अहम निकात है, लेकिन तहरीक इंसाफ तो कह चुकी है भाई हमारा कसूर नहीं है, ये आप ही उस केस के अंदर हमें बता चुके हैं कि नहीं हो सकता, तो इसमें ये माय लॉर्ड आप हिम्मत करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।